हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है अपनी मंजिल क्लासेस में। तो आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो कि है 80 मार्क्स का। अ, उसके लिए हमें 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना सीट नंबर लिखना है। तो चलिए देखते हैं एसएससी का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले यहाँ कुछ सूचनाएं दी जाएंगी, वो आप पढ़ लीजिए। नीचे अपने अपने को विभाग विभाग एक गद्य, जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो विभाग एक में हमें क्या क्या दिया जाएगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अ अ में दिया जाएगा निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पर एक गद्य पठित गद्यांश यानी कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसमें से हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका हमें आंसर देना है, जो कि है 8 मार्क्स का। तो देखिए नीचे यहाँ पर एक उत्तर लिखिए जो कि है 1 मार्क्स का। देन सेकंड भी है उत्तर लिखिए, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। देन थर्ड में है गद्यांश में उल्लेखित अंग्रेजी शब्द लिखिए। गद्यांश में जो भी अंग्रेजी शब्द है वो हमें लिखने हैं। उसमें ही सेकंड पार्ट में दिया है निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में उल्लेखित समानार्थी शब्द लिखिए। गद्यांश में जो भी समानार्थी शब्द है वो भी हमें लिखने हैं। यहाँ पर रुग्णालय दिया है, तो रुग्णालय का समानार्थी शब्द क्या है जो कि गद्यांश में आया हुआ है, वो हमें लिखना है। तो फोर्थ में है सार्वजनिक रुग्णालयों की स्थिति के बारे में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। इसमें अपने अपने विचार लिखने हैं, जो कि है 2 मार्क्स के। ये हमें हर बार आता है, जो कि अपने विचार लिखिए करके आता है, जो हमें अटेम्प्ट करना है। तो आगे है आ। तो आ निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर भी एक गद्यांश दिया होगा, उसके अनुसार हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए गद्यांश देखते हैं, जो कि है 8 मार्क्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, यहाँ पर देखिए उसी गद्यांश के हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कृतियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ पर एक कृति दी हुई है, जो कि हमें गद्यांश से लेकर उसका आंसर यहाँ पर लिख देना है। तो दूसरे में क्या है, दूसरी भी कृति दी है। दूसरा क्वेश्चन है उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में हमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सिंपल हो गए, उसका हमें आंसर देना है, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। एंड थर्ड है गद्यांश में उल्लेखित विलोम शब्द की जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। जो विलोम शब्द है मीन्स विरोधार्थी शब्द, उसके हमें जोड़ियाँ बनाकर लिखनी है। देन गद्यांश में उल्लेखित शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। ये भी है 1 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर हमें अपने विचार लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 मार्क्स का होता है। यह हमें हर हाल में अटेम्प्ट करना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे आगे क्या दिया है, ई, जो कि है निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, जो कि है 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पर भी एक गद्यांश दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन, उचित शब्द चुनकर कोष्टक पूर्ण कीजिए। यहाँ पर जो भी शब्द है उसको चुनकर यहाँ पर ये कंप्लीट करना है। देन सेकंड है अपने विचार लिखिए। ये क्वेश्चन हमें हर हाल में अटेम्प्ट करना है, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। तो विभाग 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं विभाग 2 पद्य, जो कि है 12 अंक के लिए। तो चलिए देखते हैं विभाग 2 पद्य, जो कि है 12 अंक के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 अ जो क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ एक पठित पद्यांश दिया है, जो कि हमें 6 मार्क का है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है, कृतियाँ पूर्ण कीजिए। यह कृतियाँ हमें पूर्ण करनी है। देन उत्तर लिखिए। 1 मार्क का होगा। कृतियाँ पूर्ण कीजिए 2 मार्क का होगा। देन आगे बढ़ते हैं, जो कि है
तीसरा अपने शब्दों में लिखिए जो कि है 2 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ क्या है, निम्नलिखित पाठ्य पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए जो कि है 6 मार्क्स का। तो चलिए उसके भी सेम एज यही क्वेश्चन हो गया। उत्तर लिखिए, देन पद्यांश से ढूंढकर लिखिए निम्न अर्थ के शब्द, उपसर्ग, देन अपने विचार लिखिए जो कि है 2 मार्क्स के लिए। देन विभाग तीसरा पूरक पठन जो कि है 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 ए, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए जो कि है 4 मार्क्स के लिए। इसमें क्या होगा, कृतियाँ पूर्ण कीजिए जो कि होगा 2 मार्क्स के लिए। देन अपने विचार लिखिए जो कि होगा 2 मार्क्स के लिए। देन तो में क्या दिया है, निम्नलिखित पठ्य पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए जो कि होगा 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पर एक कविता दी है, देन उसमें से ही हमें आकृति पूर्ण कीजिए नाम के 1 मार्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। देन यहाँ पर दिया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस विषय पर अपने 25 से 30 शब्द में लिखिए जो कि होगा 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पर कौन सा भी एक टॉपिक होगा जिसमें से हमें लिखना है जो कि होगा 2 मार्क्स के लिए। देन विभाग 4, तो विभाग 4 में क्या है, विभाग 4 भाषा अध्ययन मीन्स व्याकरण जो कि होगा 14 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 4, सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। व्याकरण में क्या क्या आएगा, शब्द भेद आएगा, अव्यय आएगा, देन कृति पूर्ण कीजिए, यहाँ पर संधि विच्छेद एंड संधि भेद भी आएगा। देन निम्नलिखित वाक्यों में किसी एक वाक्य का सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। 5वां आएगा, निम्नलिखित में किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणास्थक रूप लिखिए। देन मुहावरे आएंगे, ये देख लीजिए अपन, कारक चिन्ह, कारक भेद ये भी आता है। देन विराम चिन्ह आएंगे, देन काल यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल ये भी आएगा। वाक्य का रचना के आधार भेद पहचान कर लिखिए, ऐसा सब व्याकरण में आता है। देन क्वेश्चन ये विभाग 5 रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन जो कि होगा 26 अंक का। ये अपने को अटेम्प्ट करना ही हर हाल में जो कि है 26 मार्क का हाई वेटेज टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आएगा, पत्र लेखन आएगा। ये पत्र लेखन आएगा, उसमें से हमें ये दोनों में से हमें एक लिखना है, एक अटेम्प्ट करना है जो कि होगा 5 मार्क्स का। देन सेकेंड में आएगा, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य हो। हमें यहाँ पर क्वेश्चन तैयार करने हैं जिसके उत्तर हमें गद्यांश में दिए गए हो, वो भी एक ही अंक में। उसके बाद आएगा में पहला आएगा वृत्तांत लेखन, देन कहानी लेखन, आणि सेकंड आएगा विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन को हमें और आएगा निबंध लेखन, सॉरी निबंध लेखन ई है, विज्ञापन लेखन सेकंड में है। तो ऐसा अपना कुछ हिंदी का पैटर्न होगा जो कि 2026 को आने वाला है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आप अच्छे से पढ़ाई कर लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए बाय बाय एवरीवन।